बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सोनीपत से 120 तक पहुंचे कोरोना के मामले। कोरोना संक्रमितों के मामले 120 तक पहुंच चुके हैं। अब तक 58 लोग ठीक भी हुए हैं, रिकवर हुए हैं, लेकिन 120 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। बुधवार को 28 लोगों ने रिकवर किया था। जिले में अभी भी 62 एक्टिव केस बने हुए हैं। सोनीपत की यह बड़ी खबर, जहां 120 तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि काफी हद तक लोग रिकवर भी कर रहे हैं। अब तक 58 लोग ठीक हो चुके हैं। 62 एक्टिव केस अभी भी जिले में बने हुए हैं। बुधवार को 28 लोगों ने रिकवर किया था। तो सोनीपत से कोरोना से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, जहां पर संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 120 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। बीते दिन की अगर बात करें तो 28 लोगों ने रिकवर किया था। कुल मिलाकर 58 लोग अब तक कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं जिले की अगर बात करें तो अब एक्टिव मामलों की संख्या 62 रह गई है। तो सोनीपत की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 120 तक पहुंच चुका है कोरोना का मामला और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिनों दिन हरियाणा प्रदेश में कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है। दीपक वर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, 120 तक पहुंच चुका है यह आंकड़ा कोरोना संक्रमण का और 58 लोग कुल मिलाकर ठीक हुए हैं, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, बिल्कुल। सोनीपत में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो 120 तक पहुंच चुका है। कल शाम को जो 2 केस आए थे उनके बाद ये 120 का आंकड़ा हो गया। उससे पहले 118 थे। जी 118 जो केस थे उसमें एक दिन पहले की बात करूं तो 2 दिनों में कुल 24 घंटे की बात करूं तो 13 केस ऐसे आ चुके हैं, जिसके बाद 120 का आंकड़ा पहुंच चुका है। जी हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जो नई गाइडलाइन है उसके बाद से सोनीपत में जो रिकवरी का रेट है वो काफी हद तक सुधर गया है, क्योंकि 58 कुल लोग रिकवर कर चुके हैं। 62 ऐसे केस हैं जो एक्टिव केस की गिनती में आ रहे हैं, क्योंकि नई गाइडलाइन के अनुसार दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। उसके बाद उन्हें घर पे ही होम क्वारंटाइन किया जा रहा है 7 दिनों के लिए। जी तो नई गाइडलाइन के अनुसार 58 जो हमारे मरीज हैं वो रिकवर हो चुके हैं और 120 कुल केस हैं, 62 एक्टिव केस हैं। जी जी सोनीपत में जो नई गाइडलाइन जारी की है स्वास्थ्य विभाग ने, दीपक, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी, जो नई गाइडलाइन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो नई गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की है पूरे प्रदेश के लिए, तो सोनीपत में जैसे कानपुर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर सोनीपत, पानीपत और जींद के भी कुछ मरीजों को रखा गया है। तो यहाँ पर जैसे नई गाइडलाइन के हिसाब से जो दूसरी रिपोर्ट आती है, जब पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। जो दूसरी रिपोर्ट जब उनकी लेते हैं, उसका जब सैंपल की रिपोर्ट आती है, अगर वो नेगेटिव आती है तो साथ के साथ मरीज को छुट्टी दे दी जाती है। जी उसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन के लिए रखा जाता है। 7 दिन तक उन्हें होम क्वारंटीन के निर्देश दिए जाते हैं। घरों के बाहर नोटिस चिपका दिया जाता है कि 7 दिनों तक घर पे रहें, कोई इनसे संपर्क ना करें। जी तो स्वास्थ्य विभाग की नई नीति के अनुसार ये रिकवरी का जो रेट है वो बढ़ सकता है जी सोनीपत में। जी दीपक, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं लॉकडाउन 3 को लॉकडाउन 4 में, यानी कि लॉकडाउन की जो समयावधि है उसको बढ़ाया जाएगा। ऐसे में दिल्ली से लगा हुआ सोनीपत जिला है, सख्ती काफी बढ़ती गई है, बॉर्डर सील किए गए हैं। तो क्या उम्मीद है आने वाले वक्त में, जब अगर इस समयावधि को बढ़ाया जाता है, तो क्या रियायत भी दी जाएंगी? जी, रियायतों का दौर तो कुछ समय पहले से ही सोनीपत में शुरू हो चुका है। पहले कुछ दुकानों को रियायत दी गई थी, किराना स्टोरों को। उसके बाद धीरे-धीरे करके कई तरह की भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, लोहे की जो सामान है उनकी दुकानों को रियायत दी गई थी। अभी कल ही जो नए आदेश प्रशासन की तरफ से पारित हुए थे, उसमें जो बड़े मॉल हैं उनमें उनको भी छूट दी गई थी खोलने के लिए, लेकिन उसमें कुछ लोगों की पाबंदी लगाई थी कि 15 लोगों से ज्यादा लोग उसमें नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से जो रियायतें देने का सिलसिला है वो तो पहले से ही शुरू हो चुका है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन 4 के बारे में ये बताया था कि कुछ रियायतें रहेंगी, नए रंग रूप में होगा। जी तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी ही दिखाई दे रहा है सोनीपत में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो सोनीपत में 120 हो चुका है आंकड़ा, 28 लोगों ने बीते दिन रिकवर किया है, 58 लोग कुल मिलाकर रिकवर कर चुके हैं, और जिले में अब 62 एक्टिव केस बने हुए हैं। हालांकि